उन्होंने नीचे झुक के देखा तो उन्होंने अपना रमटा, अपना बड़ियाट और अपना कुल्हाड़ा नीचे रखा और उसको अपने दांत से खींचने लगे। जब दांत से खींच रहे थे तो मौका पाके लच्छा डोरी जो नाम के व्यक्ति थे उन्होंने उनके बड़ियाट वगैरह से उनका सर कलम कर दिया और उनका धड़ यहाँ रहा और सर कपड़ खाने हवा कूड़ेदान में फेंके। मंदिर और धार्मिक स्थलों में ये चीज बिल्कुल भी शोभा नहीं देती कि यहाँ पे बियर की बोतलें भी पड़ी है और ये सब बाहर वालों का आगे है काम। ये हाँ, बाहर के जो लोग आते हैं ना, जिनको हम लोग अधिकतर पनाह दे देते हैं, वो ज्यादा करते हैं। कृपया ऐसा ना कर। गैराड़ गुलजू मंदिर जिनको डाल गुलजू भी बोलते हैं। ये बीच में उनकी शिला है जो कि उनके धड़ के रूप में इसलिए है। गुरुजी जय गुरुजी महाराज। जय गुरु देवता, जय गैराड़ देवता की जय हो, जय कल्पिष्ट देवता की जय हो। जय हो। आज हम आए हैं आज गैराड़ गुरु के मंदिर और ये बिनसर का जंगल है। गैराड़ गुरु का मंदिर है। ये गैराड़ गुरु का धड़ है और इनका शीश है कपड़ खान में। ये इनकी नागली और भागली दो भैंसें हैं। ये 240 भैंस थी इनके पास। 240 भैंसों में सबसे प्रिय भैंसें नागली और भागली नाम की ये अंगरक्षक के रूप में भी है। और बाकी तो और कई भैंसें हैं इनकी बाहर से। और इनके पास 100 भैंसें लेटी थी और 100 इनके पास बाखड़ी थी। और जो 40 जो इनके थे तो भैंसों के और गायों के बच्चे थे। टोटल तो 240 इनके पास जानवर थे। उनको एक चुहाते थे और जो उनमें से जो लेटी माने जो नई ब्याही हुई होती हैं, जो 10-15 दिन या 20-25 दिन की जो भैंसें या गायें ब्याही होती हैं उनको लेटी कहते हैं। और बाखड़ी कहते हैं जो 5-6 महीने हो जाते हैं, जो ब्याही हुए जो दूध से उतार में आने लग जाती हैं उनको बाखड़ी कहते हैं। और ये कल्पिष्ट उनके ग्वाले थे और ये भैंस है। हाँ उसका बता देते हैं। हाँ गैराड़ गुरु का और ये मसाण है भरड़िया नाम का मसाण है। और जो यहाँ पर भगवान का जो हमारे कल्पिष्ट देवता का इनके साथ 7 दिन 7 रात युद्ध हुआ। और इनको यहाँ पर पराजित मिली तो भगवान ने इनको अपने साथ के लिए इन्होंने माफ़ी मांगी तो इनको फिर अपने साथ भरड़िया नाम का मसाण अपने साथ रखा। और जब कल्पिष्ट देवता की पूजा होती है तो भरड़िया की भी पूजा होती है। और यहाँ कई बकरे आते हैं, अठवार आती है, बकरे आते हैं और इनको यहाँ पूजा जाता है, उनकी मन्नत पूरी होती है। और ये जब दर्शन हम कल्पिष्ट के भी करते हैं तो यहाँ भरड़िया का दर्शन करने बहुत आवश्यक है। ये उनकी भैंसें हैं और ये बाहर दिखाएंगे। मैं बाहर दिखाता हूँ। बाहर हम आपको दिखाते हैं। ये स्वरूप है उनका। सर में उनके त्रिशूल है, पाँव के नीचे उनके कमल के फूल चिन्ह बने हुए हैं। तो ये उनके बचपन से ही थे। उनकी बचपन जब पैदा हुए तब से उनकी निशानी है। 300 साल पुराने पहले ये बात 300 साल हो गए लगभग कल्पिष्ट देवता के यहाँ पर जो हमारा जो कल्पिष्ट देवता का मंदिर है ये तो ये नौलखी पांडवों के द्वारा ये इनको मारा गया था। इनको ये लच्छा डोरी द्वारा इनको मारा गया। तो इनके जो हाथ में 1.25 मन का जो कुल्हाड़ा है और इनकी दराती है और इनकी बीड़ा वगैरह जो मुरली ये बजाते थे और अपने भैंसे अपनी गायों को चुमाते थे। और ये कल्पिष्ट ये बिनसर का जंगल है। ये बिनसर धुरी कहलाती है। ये पूरा बिनसर का जंगल है। बड़े रमणीक जगह है। शांत स्वभाव भगवान का बिल्कुल एकदम। और ये गोपालीनाथ इनके गुरु गोपालीनाथ की धुनी है। ये उनके गुरु रहे गोपालीनाथ। और यहाँ पर इनके माता रमौती, बाबू राम सिंह इनके माँ बाप थे। और गुरुजी की जो ऊपर चलते हैं थोड़ा वहाँ पे क्या शोर आ रहा है, फिर इनकी आप बताइएगा एक बार विस्तार में कि मरण कहानी क्या है इनकी। देवता अपनी भैंसें लेके आए तो लच्छा डोरी नाम का जो इनका बीना था तो इन्होंने जो हमारे नौलखी पांडे लोग थे इन्होंने इनके साथ छल किया और उन्होंने इनसे कहा एक भैंस मांग लो इससे लच्छा डोरी से। तो वो भैंस लेने आए तो उन्होंने कहा कल्पिष्ट से कहा मुझे एक अपनी भैंस दे दो। तो उन्होंने उनका छांट लो तो उसमें छांट लिया। उन्होंने उसके साथ साजिश करी तो उसके पैर में जो भैंस था उसके पाँव में एक खैर का कीला बना के कील डाल दी गई। और जब कल्पिष्ट देवता उस भैंस को खोलने गए तो पाँव में खून निकल रहा था। उन्होंने नीचे झुक के देखा तो उन्होंने अपना रमटा, अपना बड़ियाट और अपना
कुल्हाड़ा नीचे रखा और उसको अपने दांत से खींचने लगे। जब दांत से खींच रहे थे तो मौका पाके लच्छा डोड़ी जो नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने उनके बड़ियार वगैरह से उनका सर कलम कर दिया और उनका धड़ यहाँ रहा और सर कबड़ खान, यहाँ पर छोटा सा मंदिर है, शीश वहाँ पर है उनका। अच्छा। यहाँ पर कबड़ खान में वहाँ भी पूजा है, वहाँ भी पूजा होती है। अधिकतर पूजा धड़ की होती है। हाँ। और अधिकतर लोग यहीं आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो यहाँ वो बलि लेके बकरे लेके आते हैं और यहीं भोजन बनता है, यहीं जागर लगता है। हाँ। हुड़के में भी जागर लगता है, ढोल में भी लगता है। हाँ। गुरु गोपाली नाथ की धुनी में लगता है। हाँ। और यहाँ पर अधिकतर ये देवता लेडीज माने औरतों में आता है। हाँ। और अधिकतर और जब डांगर नाचते हैं, जब डांगर नाचते हैं तो रोते हैं, अपनी बीड़ा बजाते हैं। हाँ। और अपने सर में वो कुल्हाड़ी या बड़ियाट को मारते थे पहले के टाइम में। हाँ। आपके टाइम में तो अब तो कहाँ शक्तियाँ लुप्त हो गई हैं। फिर भी जो डांगर अभी जो परहेज वाले हैं, हाँ। जो अपने नियम पूर्वक हैं, वो अभी भी करते हैं। हाँ। और इनका सर नहीं है, ये अपने वहाँ पर ही बैठ के नाचते हैं। अब तो ये पुरानी कहावतें हमने भी सुनी हुई हैं। हाँ। और 300 साल पहले की बात है, 300 वर्ष पुरानी बात नहीं है। हाँ। लगभग 300 साल पहले कल विष्णु देवता थे। ये कलयुग के कल विष्णु देवता का मंदिर है और हमारे कलयुग में ये देवता ने अवतार लिया। इनको आप देवता रूप में पूछते हैं। ये एक साधारण आदमी हम जैसे ही थे। यहाँ पुजारी उनके नाम से आप प्रसिद्ध है क्योंकि उनके ये पाँव में जो कमल चिन्ह थे और सर में त्रिशूल बना, मतलब पराक्रमी बालक थे। माता रमौती ने पैदाइशी में दिया इनको। हाँ। ये पैदाइशी ऊपर वाले की कुदरत की ये देव रूप अवतारी पुरुष। आज इनको देवता रूप में हम पूज रहे हैं। हाँ। और ये अवतरित होते हैं। हमारे उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले में ये मंदिर प्रसिद्ध है। हाँ। और इसको यहाँ ये जो इसको हमारे वहाँ ये बिनसर जंगल है। बिनसर जंगल में ये गैराड़ गुलजू का नाम से प्रसिद्ध है। ये जो भरड़िया वछाड़ेल के पुजारी जो आर्या लोग हैं, इसके पुजारी आर्या लोग हैं और उसके पंडित जी लोग इसके करते हैं। और ये लोग करते हैं पूजा। यहाँ पे अतिथि विश्राम गृह है, बड़ा सुंदर प्रांगण बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। हाँ। देख के ही ऐसा लग रहा है कि आज रात यही विश्राम करा जाए। हाँ। अब हमें पर समय है तो हम आज कसार देवी मंदिर को प्रस्थान करेंगे। हाँ। और कल कसार देवी मंदिर में पूजा पाठ करके फिर अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोलो कल विष्णु देवता की जय। अभी आपको दिखाते हैं भक्तों, वो क्या नाम कहते हैं, यहाँ पे जो उनकी 100 भैंसी 100 भैंसी लेटी, 100 भैंसी, उसमें एक और 40 बच्चे तो ये 240 यहाँ पे आकृतियाँ हम आपको दिखाइए कैसी आकृतियाँ बनी हुई है। बड़ा सुंदर प्रांगण है, बड़ी शांति है यहाँ पे। यहाँ पर कोई अपनी मन्नत पूरी करो तो यहाँ पर है, ये मन्नत का बना रखा है। अच्छा, यहाँ पे खड़ी होके यहाँ पर मन्नत मांग सकते हैं। हाँ। और ये मंदिर है भगवान का, सुंदर सा दृश्य है। साक्षात यहाँ पर भगवान कल विष्णु नाम भगवान यहाँ पर विराजमान है। कल्याण सिंह विष्णु भगवान खुद ही है। ये यहाँ से आने वाली यहाँ से सीढ़ियाँ वगैरह है और जाने वाला इधर को भी रास्ता है, इधर से भी आते हैं लोग, इधर से भी आते हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको दोस्तों आगे वीडियो में कि कैसे यहाँ पे आकृतियाँ बनी हुई है भैंसों की। ये तो चढ़ाई हुई है और प्राकृतिक। हाँ। ये सब चीज है, ये 300 साल पुराना है। ये गैराड़ गोलजू का जो बिनसर जंगल है, ये गोलजू के भैंसे हैं। हाँ। ये जो पत्थर जो दिख रहे हैं ये सब भैंसे थी। अभी आगे और है। ये पत्थर बन गए हैं। पहले के टाइम पे ये सब भैंसे थी। और ये गैराड़ गोलजू का जो ये प्रांगण है, इधर भी नीचे की तरफ भी हमारे ये पत्थर जो है ये भी भैंसे हैं, ऊपर की तरफ भी भैंसे हैं। और ये बिनसर का जंगल है ना, तो इनके पिताजी तो राम सिंह थे। हाँ। माता रमौती थी और गुरु गोपाली नाथ थे। हाँ। और भरड़िया नाम का जो मसान था, इन्होंने सादा। आज इनके साथ वो रहता, इनके साथ ही इनकी बड़े परचवाद देता है, स्थापना है और उनकी भी पूजा होती है। और इनमें जो अपनी मान मर्यादा, जो अपनी यहाँ पर आस्था से अपनी मनोकामना के लिए कहता है, उनको परचवान देवता के रूप में आज इनको कल विष्णु को पूजा गया है। ये 300 साल पहले आप जैसे और हम जैसे ही थे। हाँ। और आज इनको हम अपने कर्मों से, अपने कर्म और भगवान के आशीर्वाद से, जो इनके सर में त्रिशूल था और पाँव में कमल चिन्ह थे, उनके द्वारा ये देव शक्ति आई और माता रमौती के गर्भ से इन्होंने पैदा हुए। इनको विष्णु रूप भी कहा जाता है। इनको तो आप देवता को तो कई रूप कहेंगे। हाँ। तो ये आज भगवान के रूप में हम पूज रहे हैं और ये रहे। हाँ। ये इनकी भैंसे हैं, सब भैंसे हैं। ये जंगल में सब भैंसे ही हैं, जगह जगह पत्थर हैं। ये अचानक यहाँ पर ही यही है पत्थर ही, और जगह इतनी चट्टाने लिए पत्थर नहीं है, कहीं यही है। हाँ। ये सारी ये मंदिर के ये इनके दरबार है। हाँ। और ये भगवान का मंदिर हम आपको दिखाई लाए हैं। और बाकी
भगवान की कृपा से हमने भी आज दोबारा मैंने भी दर्शन कर लिए। दोबारा ये सारी ऊपर तक आप जो पत्थर सब से शिलाएं जितनी हैं सब शिलाएं। भैंसे हैं। 240 भैंसे हैं इनके पास। भैंसे और गायें मिला के 240। हाँ। इन्होंने बाद में अपने जो ये नीचे देखो, ये सब भैंसे हैं। हाँ ये देखो, अभी आपको दिखाते हैं। नागुली और भागुली दो भैंसे इनकी प्रिय थी। वो इनकी बॉडीगार्ड ठहरी, समझ लो जैसे अंगरक्षक होता है वैसी भागुली और नागुली नाम की जो भैंसे थी। हाँ। वो इनकी बहुत प्रिय भैंसे थी। बहुत प्रिय भैंसे थी उनकी, अंगरक्षक रूप में आज मंदिर में जहाँ पर धड़ है कल्विष्ट का, वहाँ पर ही उनकी भी पूजा होती है और वहाँ पर ही विराजमान है। ठीक। अगल बगल ही बिल्कुल जब कल्विष्ट भगवान का सर काटा तो उस समय ही वो भैंसे वहाँ पर खड़ी हो गई। हाँ। और रोने लग गई, बिलखने लग गई वहाँ पर। हाँ, तब भगवान ने अपने साथ उनको पूछने बताया। और आज उनका भी नाम आ रहा, भैंसों का भी नाम आ रहा है। हाँ। वो असुर शक्तियों का भी नाम, जब अच्छा काम होता है तो उनका भी नाम आता है, तो जो अच्छा करता है तो उनका भी नाम आता है। तो ये जितनी चट्टानें हैं, और एक संदेश और, ये जो मंदिरों में आते हैं हमारे श्रद्धालु लोग, कृपया गंदगी ना फैलाए, इसको कूड़े को डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंके। मंदिर और धार्मिक स्थलों में ये चीज़ बिल्कुल भी शोभा नहीं देती कि यहाँ पे बियर की बोतलें भी पड़ी है। और ये सब बाहर वालों का आगे है काम ये। हाँ, बाहर के जो लोग आते हैं ना, जिनको हम लोग अधिकतर पनाह दे देते हैं, वो ज्यादा करते हैं। कृपया ऐसा ना करें, घूमने के लिए आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप घूमिए, दर्शन करें, भगवान का आशीर्वाद लें। हाँ। और ऐसे बिल्कुल एकदम बिल्कुल गंदगी, दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई अच्छी बात है मंदिर वो में? भी मंदिर धार्मिक स्थलों में। धन्यवाद। बड़ा सुंदर, बड़ी शांति है इस मंदिर में, बड़ा सुंदर प्रांगण जो है ये मंदिर का है।